नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीनो, सामीईनो, हाज़रीन, आज हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो नमाज के अजर व सवाब से मुताल्लिक़ है। ये देखना है कि मस्जिद के करीब रहने वाले नमाजी अजर व सवाब से फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं या मस्जिद से दूर रहने वाले नमाजी अजर व सवाब ज़्यादा कमाते हैं। मुवत्ता इमाम मुहम्मद ने इस हदीस को रिवायत किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन तवज़्ज़ा फ़अहसन वुज़ूअहु सुम्मा ख़रज आमिदन इलस्सलात, जिस आदमी ने वुज़ू किया और उम्दा वुज़ू किया, अच्छा वुज़ू किया, अपने वुज़ू को हसीन बनाया। वुज़ू का हुस्न क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले तो वुज़ू घर से करके जाए। ये वुज़ू के हुस्न में से है ये बात। और फिर वुज़ू के हसीन बनाने के अंदर इस बात का बड़ा किरदार है कि वुज़ू के फ़राइज़ की तकमील की जाए और वुज़ू की तमाम तर सुन्नतों को बजा लाया जाए और वुज़ू के मुस्तहब्बात और मंदूबात को बजा लाया जाए और वुज़ू के तमाम तर मकरूहात से बचा जाए और इज्तिनाब किया जाए। तो जो आदमी इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता है कि वुज़ू के फ़राइज़ को बजा लाता है, वुज़ू की सुन्नतों को बजा लाता है, वुज़ू के मुस्तहब्बात और मंदूबात को बजा लाता है और हर मकरूह से इज्तिनाब करता है और बचता है, तो वो शख्स अपने वुज़ू को हसीन तरीन वुज़ू बना लेता है। तो इसलिए फ़रमाया कि सुम्मा ख़ारजा आमिदन इलस्सलात फ़हुव फ़ी सलातिन मा काना यामिदु। फरमाया जो आदमी हसीन वुज़ू करके निकले और इरादा नमाज का रखता हो कि मस्जिद में चल कर नमाज अदा करूँगा, तो फरमाया फ़हुव फ़ी सलातिन मा काना यामिदु, जब तक वो इस इरादे पर कायम रहेगा कि मैंने इस वुज़ू के साथ चल कर मस्जिद में नमाज अदा करनी है, बीच में जितना वक्त गुज़र जाएगा, आते हुए जाते हुए, कहीं ठहरा है कहीं रुका है, तो वो सारे के सारे लम्हात यूँ समझो कि उसके नमाज के अंदर गुजरेंगे। यानी नमाज जब पढ़ेगा तो नमाज पढ़ेगा, सवाब उस वक्त पाएगा। लेकिन ऐसा बंदा कि जो वुज़ू घर से करके गया है, वुज़ू को हसीन बना कर गया है, इस नीयत से घर से निकला है कि मैं इस वुज़ू से जाकर नमाज मस्जिद में अदा करूं, तो जब तक वो वुज़ू से है तब तक उसको नमाज का मुसलसल सवाब मिलता रहेगा। और फरमाया फ़इन्ना लहू व अन्ना लहू तुक्तबु बिइहदा खुतवतैहि हसनतुन व तुमहा अन्हु बिलुखरा सय्यतुन। एक एक कदम पर उसको नेकी मिलती चली जाएगी और एक एक कदम पर उसका गुनाह मिटता चला जाएगा। फरमाया दो कदमों में से एक कदम के बदले में उसकी नेकी लिखी जाएगी नामा आमाल में, और दूसरे कदम के बदले में फरमाया उसके नामा आमाल से गुनाह को मिटा दिया जाएगा। ये सवाब मिलेगा कि जब तक इस इरादे पर कायम है कि मैंने नमाज पढ़नी है और वुज़ू से है तो मुसलसल सवाब पाता रहेगा, नमाज का गोया कि नमाज में ही है। और कदम जितने लगेंगे मस्जिद में जाने तक, तो हर एक कदम पर उसकी नेकी लिखी जाएगी और गुनाह मिटता चला जाएगा। इसलिए फरमाया फ़इन्ना आज़मकुम अजरन अबअदुकुम दारन, तुम में से ज़्यादा सवाब वो पाएगा कि जिसका घर मस्जिद से दूर होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया इसकी वजह क्या है कि जिन लोगों के घर मस्जिदों से दूर हैं, लोग तो इसमें सादत समझते हैं कि हम मस्जिद के ज़्यादा करीब हों, मस्जिद के पड़ोस में हों, मस्जिद का कुर्ब हमें हासिल हो, तो वो समझते हैं कि इसमें सवाब ज़्यादा है। हालांकि हकीकत ये है कि जिनके घर मस्जिदों से दूर हैं और वो बाकायदा नमाजी हैं, चल कर फिर मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं, नमाज पंजगाना और तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करते हैं,
تو حقیقت میں قریب رہنے والوں کی نسبت ثواب دور والے زیادہ پاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دور رہتے ہیں ان کے قدم زیادہ بنیں گے اور ہر ایک قدم پر ان کو نیکی ملے گی، ہر ایک قدم کے بدلے میں ان کا گناہ مٹے گا۔ اور جو مسجد کے بالکل پڑوس میں ہیں، قریب ہیں، تو مسجد میں آنے تک ان کا سفر کم ہے، مسافت کم ہے، قدم کم ہوں گے تو ان کی نیکیاں بھی کم ہوں گی، ان کے گناہ بھی کم مٹیں گے۔ پتہ یہ چلا اس میدان کے اندر بازی وہ لے گئے کہ جو مسجد سے دور ہیں بنسبت ان کے کہ جو مسجد کے قریب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔